अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में आपको ग्रेड 7 साइंस सब्जेक्ट का पेपर प्रोवाइड कीजिएगा फाइनल टर्म 2025। तो बच्चों सबसे पहले आपका हिस्सा अव्वल मरूज़ी डिस्कस करते हैं। ये आपको हालशुदा पेपर दिया जाएगा। पेपर से फ़ायदा वही बच्चा हासिल करेगा जो इस वीडियो को कंप्लीट ए टू जी वॉच करेगा। हिस्सा अव्वल मरूज़ी के बच्चे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल नंबर 1 यानी कि मरूज़ी नंबर आपका 1 है। फोटोसिंथेसिस के दौरान मुंतज़्ज़ा ज़ैल में से कौन सी गैस पैदा होती है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। उसके बाद जड़ की हिफाजती तह है, बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बी एपिडर्मिस। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 3 है। पौधों में खुराक की नकलो हमल कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर सी ट्रांसलोकेशन। उसके बच्चों सवाल नंबर 4 है। ट्रांसपायरेशन की शरह ब्लैंक्स दिन पर ज्यादा होने का अमकान है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो है गर्म और तेज हवा वाले, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। उसके बच्चों सवाल नंबर 5 है। सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म तक पहुंचाने का जिम्मेदार है? तो बच्चों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आर्टरीज जिम्मेदार है। सवाल नंबर 6 है। मदरजा झैल में से कौन सा अमल हमें अपने जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है? तो बच्चों सवाल नंबर जो 6 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो है रेस्पिरेशन। उसके बच्चों सवाल नंबर 7 है। दिल एक पतली शफाफ दो परतों वाली झिल्ली से घिरा हुआ है जिसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है पेरिकार्डियम। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 8 है। कौन सी खून की वेसल्स की दीवारें पतली होती हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है? तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वेन्स। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 9 है। वायरस कैपेट्स किसका बना होता है? तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो है प्रोटीन का। देन उसके बाद सवाल नंबर 10 है। इम्यून सिस्टम में थायमस का मखसूस किरदार क्या है? तो इसका बच्चों आपका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद नेक्स्ट आपके मौजूदा सवाल की जानिब चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 11। फल और सब्जियां खाने से पहले धोना क्यों ज़रूरी है? इन्फेक्शन से बचाव के लिए। बच्चों आपने जब भी कोई फल खाना है, कोई सब्जी वगैरह खानी है, आपने उसको हमेशा धो कर इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका सवाल नंबर 12 है। बच्चों जख्मों पर पट्टी करने से मदद मिलती है इन्फेक्शन से बचाव की। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 13 है। दी गई तस्वीर में लेबल शुदा हिस्सा एक्स जाहिर करता है। बच्चों किस चीज़ को जाहिर करता है? ये इलेक्ट्रॉन को। देन उसके बाद जो सवाल नंबर 14 है। एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का हिसाब किस फार्मूले से लगाया जाता है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है। उसके बाद सवाल नंबर 15 है। बच्चों मटीरियल की कौन सी तिबी खसूसियत का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हासिल किया जा सकता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर सी बॉइलिंग पॉइंट्स। सवाल नंबर 16 है। सिल्वर कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स की मुंतज़्ज़ा झैल में किसके साथ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में टॉर्शनिंग होती है? टॉर्शनिंग होती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सवाल नंबर 16 का वो बी है। उसके बाद सॉरी बी ये रहा 16 का। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 17 है। तस्वीर में कौन सा कीमियाई बॉन्ड्स दिखाया गया है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी है सिंगल। सवाल नंबर 18 है। अगर सोडियम यहाँ पर लिखा है तो इसका कीमियाई फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर लिखेगा आपने इनका कीमियाई फार्मूला बताना है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 18 है इसका आपका करेक्ट आंसर वो ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आपका सवाल नंबर 17 है। तस्वीर में ये हो चुका है सॉरी। सवाल नंबर 19 है। अगर आप 1 ग्राम चीनी को 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल करें तो बनने वाला सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है बच्चों, सोल्यूशन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है डायोड। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर आपका 20 है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मकदार सॉल्वेंट के मुकाबले में कम हो ब्लैंक्स कहलाता है? तो बच्चों सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर बी है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर आपका 21 है। मदरजा झैल में से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसाल है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है मैकेनिकल फोर्स। सवाल नंबर 22 है। अगर आप एक गेंद को छत से नीचे गिराते हैं तो मदरजा झैल में से किस फोर्स की वजह से ये जमीन पर गिरती है? तो बच्चों आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जी सी, ठीक है, ग्रेविटी जिसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 23 है। दो मतवातर क्रिस्टिस और टर्फिस के दरमियान फासले को कहते हैं? तो बच्चों आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वेव लेंथ। सवाल नंबर 24 है। लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज ट्रांसवर्स व्यूज से मुख्तलिफ होती है क्योंकि पार्टिकल्स की हरकत वेव की हरकत। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 24 है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव से मुख्तलिफ होती है क्योंकि पार्टिकल्स की हरकत वेव की हरकत की सिमत के ब्लैंक्स होती हैं? तो बच्चों सवाल नंबर जो 24 है इसका आपका करेक्ट आंसर है जी मतवाजी। सवाल नंबर 25 है। आवाज़ की पिच का इंसारी
बुनियादी तौर पर ब्लैंक्स होता है। तो बच्चों इसका जो सवाल नंबर 25 का करेक्ट आंसर है वो है डी, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 26 है, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसकी थर्मल एनर्जी। तो बच्चों इसका जो सवाल नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर है जी बढ़ती है। सवाल नंबर 27 है, मादे में फैलाव की हद किस चीज़ पर मुनहसर होती है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बी, दर्जा हरारत में तब्दीली। सवाल नंबर 28 है, मतरजा झैल में से कौन सा मटीरियल हरारत का नाकस कंडक्टर है। तो बच्चों सवाल नंबर 28 का करेक्ट आंसर बी, लकड़ी है। सवाल नंबर 29 है, किस शय को महफूज करने के लिए इसमें नमी को ख़त्म किया जाता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अचार। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 30 है, ड्रिप एग्रेशन सिस्टम में पानी बराह रास्त पौधों की ब्लैंक्स तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जड़ों। सवाल नंबर 31 से चांद को जमीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में रखने वाली फोर्स है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ग्रेविटी है। सवाल नंबर 32 है, जमीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में कितने दिन लगते हैं। टोटल डेज बताने हैं तो 365 दिन, यानी कि 1 साल लगता है। उसके बाद बच्चों आपका हिस्सा है दोम इंशैया है। तो बच्चों ये देख लें, ये आपको सारे का सारा हालशुदा ही दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाए आप, ठीक है। ये सारा हालशुदा आपको प्रोवाइड किया जाएगा हिस्सा है दोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों हिस्सा सॉरी दोम का सवाल नंबर 33 है, ये आपने बताना है बच्चों, ये भी आपको हलशुदा दिया जाएगा। नेक्स्ट ये आपका सवाल नंबर जो 34 है बच्चों, ये भी हलशुदा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका बच्चों सवाल नंबर जो 35 है, ये भी आपको हलशुदा दिया जाएगा। बाकी के सवाल सारे के साथ जितने भी आपको यहाँ पर नजर आए आप इनको देख लें, यही सवाल आपको जो बच्चों हलशुदा जो है दिए जाएंगे, ये आपको इनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आपको ये हलशुदा प्रोवाइड करते हैं विद कीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। बच्चों सामने स्क्रीन के ऊपर आपको 7th क्लास की, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट कीज़ यहाँ पर मौजूद है MCQs की, आप इनको जो है देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आपके सवाल की जानब। सबसे पहले बच्चों आपका सवाल नंबर जो 33 है, ट्रांसपरेशन की तारीफ करें। ये वाला आपका जो सवाल है बच्चों, इसका जो जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है, तारीफ, ठीक है। पौधों की फ़ज़ाई हिस्सों से पानी के अखराज को ट्रांसपरेशन कहा जाता है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल है, ये नमूने के जवाब से स्टार्ट है, आप इसको यहाँ से मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। पानी और मिनरल्स मिट्टी से जड़ों तक, ठीक है, यहाँ से लेकर आपके पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाई जाती, यहाँ तक आपका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद ट्रांसपरेशन की अहमियत बयान करनी है। टोटल 4 नंबर का सवाल है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए, ये इंशाल्लाह आपने 4 पॉइंट लिखने, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। पत्तों की सतह और इर्द गिर्द को भी ठंडा करता है। उसके बाद पौधों की दर्जात को कंट्रोल करता है, यहाँ तक आपका ये सवाल है। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 34 है, रेस्पिरेशन की तारीफ करें। तो बच्चों ये सवाल है, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसका जो जवाब है ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है, इसको देख लें। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें रिएक्शन की एक सीरीज़ के दौरान खुराक से तवानाई खारिज होती है, जिसमें से हर एक मखसूस एंजाइम के ज़रिए कैटालाइज किया जाता है। यहाँ तक इसका बच्चों जवाब बनता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन की इकसाम की वजाहत करनी है, आपने वजाहत भी अपने मार्क्स के हिसाब से करनी है। टोटल 4 नंबर का सवाल है, तो इसी हिसाब से आपने जो है इसका आंसर देना है। तो ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको सर्कल कर देते हैं, ये ठीक है, ये इतना इसका जो है बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल जिसके दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में तवानाई के अखराज के लिए खुराक का टूटना है, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में खुराक के मादे के टूटने को एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। रेस्पिरेशन और सांस लेने के अमल में कोई से 2 फ़र्क लिखने हैं आपने, तो ये फ़र्क आप देखते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इंग्लिश वाले तुलबा तालिबात है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ये पेपर बिल्कुल मुफ्त में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो PK स्टडी वर्ल्ड है, ठीक है, लिख लें PK स्टडी वर्ल्ड, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर हमें मैसेज करना है, ठीक है, PK स्टडी वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। और इस पेपर को जो डाउनलोड करने का कोड है बच्चों, कोड आप नोट कर लें। अगर आप ये हमें कोड प्रोवाइड करेंगे फिर ही आपको जो है पेपर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको पेपर नहीं मिलेगा, चाहे जितने मर्जी मैसेज कर लें। आपका जो कोड है इसको नोट डाउन कर लें, 0311, उसके बाद आप कोड है 07। बच्चों ये कोड आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भेजना है
फर्स्ट बशर्त ये है कि आपने हमें फॉलो किया, आपने हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम के ऊपर ये कोड सेंड करना है, तो आपको ये पेपर बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसके ज़रिए आप इस पेपर को बिल्कुल मुफ्त में अपने मोबाइल फ़ोन में इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं जी बच्चों आपके नेक्स्ट सवाल की जानिब, तो इसको नोट डाउन, सवाल नंबर 35 है बच्चों। ये मुलाहिज़ा, ये नमूने के जवाब से बच्चों आपका जो सवाल है स्टार्ट हो, इसको आप देख सकते हैं ऊपर जो सवाल ऊपर है, ये जवाब देख सकते हैं आप, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये नमूने के जवाब का, ठीक है, कॉलम। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल है, ये भी यहाँ पर मौजूद है नमूने के जवाब से, इसको भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल का जवाब है एम एल के और एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, तो बच्चों यहाँ पर तादाद मौजूद है, आप इसको जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 36 है, फोर्स के कोई से 3 असरात तहरीर करें, तो फोर्स के जो 3 असरात है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ से, ठीक है, नमूने के जवाब से, इसको जो है देख लें। उसके बाद बच्चों एक कार 20 मीटर का फासला 10 सेकंड्स में तय करती है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मालूम करें। तो बच्चों ये सारे का सारा क्वेश्चन यहाँ पर हल कर दिया गया है, ये नमूने के जवाब से, आप इसको जो है मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, फ्रिक्शनल फोर्स की तारीफ करें और उसकी 2 मिसालें दें। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ये यहाँ नमूने के जवाब से, ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर बनता है। 2 अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से फोर्स की फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। मसाल साइकिल को ब्रेक लगाना, ज़मीन पर चलना। तो सेम एज इट यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले तलबा तालिबात हैं उनके लिए भी यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर है अवेलेबल है। उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको मुलाहिज़ा फरमा लें, ज़मीन के गिर्द चांद के गर्दिश के लिए किस किस्म की फोर्स जिम्मेदार है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक है, चांद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, साल के कुछ हिस्सों में कंस्टेलेशन क्यों जाहिर होती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी जानिब चलते हैं, ज़मीन पर मौसमों में तब्दीली की क्या वजह है। तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। इसको आप मुलाहिज़ा फरमा, ज़मीन के गर्दिश का महवर सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले प्लान के हवाले से मखसूस ज़ावियों पर झुका हुआ है। इस महवरी झुकाव की वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ इलाके सूरज की गर्दिश के दौरान अपना फासला तब्दील करते हैं। ये ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली का सबब बनता है। पाकिस्तान ज़मीन के शुमाली निसफ़ कुर्रा में वाक़ है। तो बच्चों ये थे आपके आज के सवाल, इनको डाउनलोड करने का तरीका मुलाहिज़ा फरमा लें। आई होप आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिए और एक अच्छा सा फीडबैक प्रोवाइड कर दिए। अब बच्चों इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ मोर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये मोर वाला नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, मोर वाले से आपको नजर आ रहा है, आपने जिस मोर के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देन मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेन काम है अपने नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है, ये आपको नजर आ रहा है, क्लिक गेट फ्री पीडीएफ नोट्स एंड गैस पेपर। जस्ट आप इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसके ऊपर एड्स आते हैं, हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या करें। ये माइनस का ऑप्शन होता है, आपने इसको माइनस कर देना, ठीक है। अब इसको आपने माइनस कर देना। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये टॉप के ऊपर भी आपको यहाँ पर पेपर नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने नीचे आना है जरा, ये फिर आएगा, आपने फिर इसको माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज नजर आ जाएंगे नीचे भी, ये वाले एसबीए फाइनल टर्म पेपर, आप यहाँ पर क्लिक करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड किस तरह से करना है फाइनल ऊपर से बताता हूँ आपको। जैसे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एड्स रन होगा, आपने बैक आ जाना फौरन, ठीक है, इसको क्लिक नहीं करना, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये आप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन आपने यहाँ पर जो क्लिक करना है जी एसबीए फाइनल टर्म पेपर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक पेपर का भी एक सेक्शन है। जैसे एसबीआई फाइनल टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको एक और पेज के ऊपर ले जाएगा, आपने बैक आ जाना है, ठीक है। फिर आपने एसबीआई फाइनल टर्म के पेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगेन इसके ऊपर जो टैप करेंगे तो ये आपको एसबीआई फाइनल टर्म पेपर के वाले पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनल टर्म के पेपर मौजूद है, आप इसको कैसे डाउनलोड करना है, देखिए ये पूरा पेज है, यानी कि अब इसके ऊपर ऐड चलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है मैथ के ऊपर। जब ये कंप्लीट चल जाए तो फिर आपने बैक आ जाना है, ठीक है। बैक करके फिर दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, दोबारा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मैथ के ऊपर तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 6 मैथ, ठीक है, यहाँ पर आपको नजर डाउनलोड पीडीएफ, भाई आपने डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक एड्स रन होगा, ठीक है, आपने बैक आ जाना है फौरन बैक, ठीक है। जब एड रन हो जाए फिर उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ को क्लिक करेंगे आपने जीमेल सेलेक्ट करनी है और आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ठीक है, ये, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, 3 डॉट्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन शेयर का, मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके ये नोट्स को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंजॉय योर एग्जाम।